नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? ये समस्त जगत कैसे बना? पृथ्वी पर सबसे पहला मानव कौन था? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आज हम ब्रह्म पुराण के माध्यम से जानेंगे। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ब्रह्म पुराण में लोमहर्षण जी ने सृष्टि के वर्णन को विस्तार पूर्वक बताया है। ब्रह्मा जी को पुरुष समझो, यानी कि जो सबसे पहले आए। इसीलिए ब्रह्मा जी को संपूर्ण सृष्टि का पिता कहा जाता है। वे ही समस्त प्राणियों के निर्माता हैं। वह भगवान नारायण पर निर्भर हैं। सबसे पहले प्रकृति से महत्व उत्पन्न हुए। महत्व का मतलब है कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब। महत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत। भूत मतलब कि जो आत्माएं वगैरह होती हैं वह उत्पन्न हुई। उसके बाद भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की। फिर जल में अपनी शक्ति का आदान किया। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल भगवान का अयन यानी कि निवास स्थान हुआ, इसलिए वह नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जल में अपनी शक्ति का आदान किया। उससे बहुत विशाल सुवर्णमयी अंड प्रकट हुआ। उसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंडे में निवास करके उसके बाद उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े से धूलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों के बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की सृष्टि की। फिर भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से 7 प्रजापतियों की उत्पत्ति की। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अडिंगरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ। पुराणों में 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनंत कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों से समस्त प्रजा तथा 11 रुद्रों की उत्पत्ति होती है। इन 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं के अंदर आते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विद्युत यानी कि ऊर्जा, वज्र यानी कि आकाश की बिजली, मेघ यानी कि बादल, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी तथा मेघों की सृष्टि की। फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किए। इसके बाद देवताओं की उत्पत्ति बताई गई है। छोटे बड़े सब भूत ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। इस तरह प्रजा की सृष्टि करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हुई। तब प्रजापति अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनु हुआ और उन्हीं के नाम पर मनवंतर काल माना गया है। स्त्री अयोनिजा शतरूपा थी, जो मनु को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। शतरूपा ने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके परम तेजस्वी पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया। वे ही पुरुष स्वयंभू मनु कहे गए हैं और यही दोनों पृथ्वी के सबसे पहले पुरुष और स्त्री हुए। इनके बाद राजा पृथु भी आए। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बहुत ही प्रसन्न हुए थे। उन्हीं के नाम पर पृथ्वी का नाम पड़ा था। राजा पृथु ने इस धरती को अपनी बेटी बनाया, जिस कारण इसका नाम पृथु के नाम पर पृथ्वी पड़ा। अगर आप इस कहानी को भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। और इसी प्रकार समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना।